हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट्स। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाफ ऑफ द चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो टुडे we'll start from here. Every integer is a personal friend of Ramanujan. One of the tributes to Ramanujan said, and it was no exaggeration. Every integer is a personal friend of Ramanujan means Ramanujan was very fond of maths. Means Ramanujan जो थे वो मैथ्स के बहुत ज्यादा शौकीन थे, उन्हें मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा पसंद था। तो ये जो सेंटेंस है एवरी इंटीजर इज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ रामानुजन, ये रामानुजन को ट्रिब्यूट देने के लिए कहा गया है। उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए ऐसा सेंटेंस उनके लिए कहा गया है और ऐसा कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं है। Professor Hardy, while rating geniuses on a scale of 100, put most of them in the range of around 30, giving a rating of 60 to the rare exception. तो प्रोफेसर हार्डी जो थे उन्होंने जब वो सारे जीनियसेस को, वर्ल्ड के सारे जीनियसेस को 100 की स्केल पर रेट कर रहे थे, तो तब उन्होंने ज्यादातर जीनियस को 30 की रेटिंग दी, 100 के स्केल पर 30 की रेटिंग दी। और जो बहुत ज्यादा रेयर थे, बहुत एक्सेप्शन थे, मींस बहुत ज्यादा ही ग्रेट थे, उन सारे जीनियस को उन्होंने 100 के स्केल पर 60 की रेटिंग दी। However, for Ramanujan, he suggested only the value of 100 would fit. हालांकि जब रामानुजन की बारी आई, रामानुजन को जब रेट करने की बारी आई, तब उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि रामानुजन के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 की वैल्यू ही फिट होगी। मींस उन्होंने रामानुजन को 100 के स्केल पर 100 की पूरी 100 की रेटिंग दी। There can be no better tribute either Ramanujan or to the Indian heritage. और ये जो रेटिंग है रामानुजन के लिए 100 के स्केल पर फुल 100 की, वो रामानुजन के लिए और इंडियन हेरिटेज के लिए, मींस इंडिया की विरासत के लिए, भारत की विरासत के लिए और रामानुजन के लिए इससे बेटर जो ट्रिब्यूट है वो नहीं हो सकता है। Ramanujan's work covers vast areas including prime numbers, hypergeometric series, modular functions, elliptic functions, mock theta functions, even magic squares, apart from some serious work on the geometry of ellipses, squaring the circle and so on. तो हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज, मॉड्यूलर फंक्शंस, एलिप्टिक फंक्शंस एंड मॉक थीटा फंक्शंस, ये जो सारे फंक्शंस हैं और सीरीज हैं, ये हायर मैथमेटिक्स के बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, मींस बहुत ही टफ और बहुत ही जटिल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो रामानुजन ने जो वर्क किया, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने अपने काम में बहुत ही वास्ट एरिया को कवर किया। मींस बहुत ज्यादा, बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने कवर किया, बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे उन्होंने वर्क किया। जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स थे? प्राइम नंबर्स, हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज, मॉड्यूलर फंक्शंस, इलिप्टिक फंक्शंस, मॉक थीटा फंक्शंस और मैजिक स्क्वायर्स, ये सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स पे उन्होंने वर्क किया। और ज्योमेट्री ऑफ इलिप्सिस पे सीरियस वर्क करने के अलावा उन्होंने स्क्वायरिंग द सर्कल और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे वर्क किए हैं। सर सीवी रमन, इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं वो सर सीवी रमन के बारे में बताते हैं। सर सीवी रमन स्टार्टेड हिज करियर इन द ऑफिस ऑफ द अकाउंटेंट जनरल कैलकाटा। तो सर सीवी रमन ने अपना करियर जो है वो एक अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस से स्टार्ट किया था कैलकाटा में। But the scientist in him would not let him rest and he was always probing for answers to some of the problems that interested him. लेकिन उनके अंदर का जो साइंटिस्ट था वो कभी भी उन्हें चैन से आराम करने नहीं देता था, रेस्ट करने नहीं देता था। वैसे प्रॉब्लम्स, वैसे इश्यूज जिनमें उनका इंटरेस्ट होता था, वो हमेशा उन प्रॉब्लम्स के लिए आंसर जो है वो ढूंढते रहते थे। प्रोबिंग मींस जांच करते रहते थे, उनके आंसर्स ढूंढते रहते थे। Fortunately, he was supported by the great educationist आशुतोष मुखर्जी। और खुशकिस्मती से उन्हें एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट मींस शिक्षा शास्त्री आशुतोष मुखर्जी का सपोर्ट मिल गया। It is noteworthy that the Raman effect, the discovery of which brought him the Nobel Prize, did not come out of a grand establishment set up at vast expense. Raman effect means the theory which explains that light is composed of particles. तो रमन इफेक्ट किसे कहते हैं? कि वो थ्योरी जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है, वो थ्योरी जो ये एक्सप्लेन करती है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, उसे रमन इफेक्ट कहते हैं। एंड दिस इज प्रूव्ड व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ
प्रिज्म। और इसे किस तरह से प्रूव किया गया है कि जब रे ऑफ लाइट एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म के थ्रू पास करती है, तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में टूट जाती है। तो ये जो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, इसे रमन इफेक्ट कहते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इट इज नोट वर्दी, ये बात जो है वो नोट करने लायक है, ध्यान देने लायक है कि जो रमन इफेक्ट है जिसकी डिस्कवरी सर सीवी रमन ने की थी, और इसकी डिस्कवरी ने सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी दिलवाया है। तो ये जो रमन इफेक्ट की डिस्कवरी है, ये किसी ग्रैंड एस्टैब्लिशमेंट सेटअप जिसमें कि बहुत ज्यादा खर्च हुआ हो, ये इस तरह से इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। इसकी डिस्कवरी बहुत ही ग्रैंड एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च करके इस तरह से इसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। इसकी डिस्कवरी काफी नॉर्मली हुई है और इसकी डिस्कवरी ने सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज भी दिलवाया है। I believe the urge to show to the world the excellence of Indian minds would have been a major motivating factor for Sir C.V. Raman. और आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सर सीवी रमन तीव्र इच्छा थी कि पूरे वर्ल्ड को ये बताने की कि इंडियन माइंड्स जो है, भारतीय माइंड्स जो है वो कितना ज्यादा एक्सीलेंट है। इस चीज ने उन्हें काफी मोटिवेट किया है उनके वर्क के लिए। उन्होंने जो भी अपना वर्क किया, उन सभी वर्क के लिए, उन्हें जो भी अचीवमेंट्स मिली हैं, उनके इंटरव्यूअर्स, उनके जो भी प्रयास रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए उनका जो ये तीव्र इच्छा है कि पूरे वर्ल्ड को दिखाना है कि इंडियन माइंड्स कितना ज्यादा एक्सीलेंट है, इस चीज ने उन्हें काफी ज्यादा मोटिवेट किया है, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर ये रहा होगा सीवी रमन के लिए। The same is the case with Professor S. Chandrasekhar, also a Nobel laureate for his work on black holes. और आगे फिर वो कहते हैं कि सेम केस जो था वो प्रोफेसर एस चंद्रशेखर के साथ भी था। प्रोफेसर एस चंद्रशेखर जो हैं वो एक नोबेल लॉरेट भी हैं, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फॉर हिज वर्क ऑन ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स पे जो उन्होंने वर्क किया था, उनके उस वर्क के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। What is black holes? Invisible areas of space with enormous gravitational force. Space के वैसे invisible areas जहाँ की बहुत ही enormous gravitational force है, उन्हें black holes कहते हैं। तो प्रोफेसर एस चंद्रशेखर को अपने इस वर्क पर जो कि उन्होंने black holes के ऊपर किया था, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। There are some interesting statements in his biography चंद्र by कमेश्वर सीवली। और उनकी जो बायोग्राफी लिखी है कमेश्वर सीवली ने, उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स भी उनके बारे में लिखे गए हैं प्रोफेसर एस चंद्रशेखर के बारे में। चंद्र grew up in what was a golden age for science, art and literature in India, spurred on partly by the struggle for independence. तो प्रोफेसर एस चंद्रशेखर जो हैं वो उस वक्त बड़े हुए जिस वक्त इंडिया में साइंस, आर्ट और लिटरेचर का एक गोल्डन एज चल रहा था। तो इस वजह से भी उन्हें अपने काम के लिए इंकरेजमेंट मिला, और साथ ही साथ कुछ इंकरेजमेंट उन्हें कहाँ से मिला, इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया में जो स्ट्रगल चल रही थी उस स्ट्रगल से भी उन्हें कुछ इंकरेजमेंट मिली। तो इन्हीं सब चीजों से वो अपने वर्क के लिए, उन्होंने जो भी काम किया उसके लिए वो इंकरेज हुए। J.C. Bose, C.V. Raman, Meghnad Saha, Srinivasa Ramanujan and Rabindranath Tagore, by their achievements in scientific and creative endeavors, became national heroes along with Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi and a host of others. तो J.C. Bose, C.V. Raman, मेघनाथ साहा, श्रीनिवास रामानुजन एंड रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये लोग जो थे वो अपने साइंटिफिक और क्रिएटिव इंडेवर्स में इन लोगों के जो अचीवमेंट्स थे, उन अचीवमेंट्स की वजह से ये लोग जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भी बहुत सारे लोगों के साथ ये इंडिया के नेशनल हीरोज बन गए। Possibly their great success helped produce an atmosphere of creativity. और इनका जो ग्रेट सक्सेस है, इन्हें जो अपने काम में, अपने इंडेवर्स में, अपने प्रयासों में जो सक्सेस मिला, जो अचीवमेंट्स मिली, उसने एक क्रिएटिविटी का एटमॉस्फेयर, एक क्रिएटिविटी का वातावरण प्रोड्यूस करने में काफी मदद की है। Howsoever it may be, it is worth noting, as Chandrasekhar observed, that between 1920 and 1925, we had suddenly 5 or 6 internationally well-known men, a remarkable phenomenon connected perhaps with the need for self-expression during the national movement. और आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हालांकि शायद ये नोट करने लायक है, ध्यान देने लायक ये बात है कि चंद्रशेखर ने ऑब्जर्व किया कि 1920 से 1925 के बीच में अचानक से क्या हुआ कि इंडिया में 5 से 6 इंटरनेशनली वेल नोन मेन थे, मतलब बहुत ही महान
साइंटिस्ट और टीचर्स थे जो इंटरनेशनली वेल नोन थे, मतलब जिन्हें इंडिया में भी लोग जानते थे और साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज में भी उनके वर्क के लिए उन्हें लोग जानते थे। और ये जो चीज है ये बहुत ही रिमार्केबल फेनोमेनन है, मीन्स विचार करने योग्य और ध्यान देने योग्य बात है। ये फेनोमेनन मीन्स घटना। तो एस चंद्रशेखर कहते हैं कि ये जो चीज है कि 1920 से और 1925 के बीच में 5 से 6 ऐसे पर्सन थे इंडिया के जो कि इंटरनेशनली जाने जाते थे, इंडिया के बाहर भी लोग उन्हें जानते थे उनके वर्क के लिए। तो ये चीज जो है वो बहुत ही रिमार्केबल फेनोमेनन है, बहुत ही रिमार्केबल घटना है, कनेक्टेड परहैप्स विद द नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। और इस रिमार्केबल फेनोमेनन ने शायद जो नेशनल मूवमेंट के वक्त जो सेल्फ एक्सप्रेशन की जो नीड थी, जो सेल्फ एक्सप्रेशन की जरूरत थी, उस चीज से काफी लोगों को कनेक्ट किया है। India at that time was a subject country, but we could show the West that we are equal to them in the realm of science. Subject country means a country which has been occupied by a foreign power. वैसी कंट्री जिस पर किसी दूसरी मतलब किसी विदेशी कंट्री, फॉरेन कंट्री का पावर है, उसे सब्जेक्ट कंट्री कहते हैं। तो इंडिया उस वक्त पर एक सब्जेक्ट कंट्री था, उस वक्त इंडिया पर दूसरे कंट्री का पावर था, लेकिन हम लोगों ने वेस्ट को ये शो किया कि इंडिया जो है वो साइंस के क्षेत्र में उनसे पीछे नहीं है बल्कि इक्वल है, उनके बिल्कुल बराबर है। What we should note is that the movement for independence generate leaders in arts, science, technology, economics, history and literature who stand with the best in the world. तो इन सब चीजों से हमें क्या नोट करना चाहिए, हमें क्या मतलब समझना चाहिए, किस बात को ध्यान रखना चाहिए कि द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिया में जो इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट चला, जो आंदोलन चला, उस आंदोलन से, उस मूवमेंट से लीडर्स जनरेट हुए, लीडर्स बने। किन किन क्षेत्र में? आर्ट्स में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में, लिटरेचर में, इन सभी फील्ड्स में हमारे लीडर्स जनरेट हुए जो कि वर्ल्ड के बेस्ट लीडर्स के साथ स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं। इन मोर रिसेंट टाइम्स टू वी हैव सीन द इमर्जेंस ऑफ ग्रेट विजनरी टीचर्स। और हमारे रिसेंट टाइम्स में भी हम लोगों ने ग्रेट विजनरी टीचर्स और साइंटिस्ट का विकास देखा है, डेवलपमेंट देखा है, लाइक डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर होमी जे भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई। दे आर द फाउंडर्स ऑफ 3 ग्रेट इंस्टीट्यूशंस, DRDO, DAE, ISRO। तो ये जो 3 हैं, डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर होमी जे भाभा एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये जो तीनों हैं वो 3 ग्रेट इंस्टीट्यूशन, DRDO, DAE, ISRO, इन 3 ग्रेट इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर हैं। These 3 Indian scientists, all of them physicists, और ये जो 3 इंडियन साइंटिस्ट हैं ये तीनों के तीनों फिजिसिस्ट हैं। Started physics research institutions that blossomed into defense technology, और इन तीनों ने फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी के रूप में उभर गया, खिल उठा। Which now employ 20,000 scientists in centers spread around in the country, जिसमें कि 20,000 साइंटिस्ट जो है वो एम्प्लॉयड हैं सेंटर्स में और पूरे कंट्री में स्प्रेड आउट हैं, फैले हुए हैं। All these 3 scientists realized the importance of making the political leadership understand what science could do for the country. और इन तीनों साइंटिस्ट ने इस इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया, इस महत्व को रियलाइज किया कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कितना जरूरी है ये बात जानना, ये बात समझना कि साइंस जो है वो कंट्री के लिए क्या कुछ कर सकती है, क्या कर सकती है। It is essential that technologies that offer immediate benefits to the people be taken up for implementation by the system regardless of which party is in power. Implementation means execution of a plan. Plan को execute करना means plan जो भी planning की है उसे action में लाना, उसे करना। तो आगे APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि इट इज एसेंशियल, ये बहुत ही जरूरी है कि वैसी टेक्नोलॉजीज जो कि पीपल को, लोगों को इमीडिएट बेनिफिट्स पहुंचाती हैं, तुरंत बेनिफिट पहुंचाती हैं, वैसी टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, मीन्स उन्हें एक्शन में लाया जाए, उसे किया जाए बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा, बिना ये देखे कि कौन सी पार्टी पावर में है। सिस्टम के द्वारा वैसी टेक्नोलॉजीज जो कि पीपल को इमीडिएट बेनिफिट्स पहुंचाती हैं उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसे एक्शन में लाना चाहिए। Another important message they convey is that basic science is vital for the growth of technology and for developing new leaders in science.
और एक और मैसेज जो उन लोगों ने दिया है हमें वो ये है कि जो बेसिक साइंस है वो टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के लिए और साइंस में न्यू लीडर्स के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Let us learn from them the proven qualities of leadership to value science and technology in an integrated way. Integrated means combined. तो आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि let us learn from them the proven qualities of leadership means उन्होंने लीडरशिप की जो क्वालिटीज प्रूव की है उनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि टू वैल्यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एन इंटीग्रेटेड वे, हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को वैल्यू देना चाहिए, उन्हें महत्व देना चाहिए एक कंबाइंड वे में। I hope that eminent teachers who teach and inspire the young students of the science will continue their unmatched and noble services in the years to come. और आगे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जो इमिनेंट टीचर्स हैं, जो श्रेष्ठ टीचर्स हैं, जो कि यंग स्टूडेंट्स को, साइंस के यंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और इंस्पायर कर रहे हैं, तो उनका ये जो अनमैच्ड और नोबल सर्विस है पढ़ाने का और इंस्पायर करने का, वो अपनी इस सर्विस को आगे आने वाले सालों में भी कंटिन्यू रखेंगे। It is their effort and hard work which will ensure the march of Indian brilliance in this field. कि ये उन इमिनेंट टीचर्स का ही एफर्ट और हार्ड वर्क होगा जो कि इंश्योर करेगा इस फील्ड में इंडियन ब्रिलियंस के मार्च को, मींस भारतीय प्रतिभा की प्रगति और उन्नति को। An extract from Ignited Minds by Dr. APJ अब्दुल कलाम। तो ये जो चैप्टर था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो लिखा है इग्नाइटेड माइंड्स, उसका एक्सट्रैक्ट था। सो दैट्स ऑल। होप आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।